आज हम बात करेंगे ओवरसीज़ एंड असेंबली मिक्सिंग के बारे में। अब ये ओवरसीज़ एंड असेंबली मिक्सिंग होता क्या, ये एक बेसिकली एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सपोज़ एक एग्जांपल से देख लेते हैं पहले कि अगर किसी दूसरी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लेबर कॉस्ट होता है वो कम होता है। जाहिर सी बात है कि अगर काम करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, सब कोई काम करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं, तो आप उनको जितना पैसा दोगे आप वो उसमें काम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई कंट्री है जहाँ पे लेबर बहुत कम है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर डिमांड कम है, ठीक है, अगर बहुत कम है लेबर, सप्लाई कम है, ठीक है, तो क्या होएगा कि अब वो आप उनको कहोगे कि इतने पैसे में काम कर दो, तो वो कहेंगे नहीं हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपको लेबर की ज़रूरत है, आपको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि लेबर तो हमारे पास कम है। ठीक, अब इसमें क्या होता है ओवरसीज़ एंड असेंबली मिक्सिंग में कि कंपनी क्या करती है कि अपना जो रॉ मटेरियल है और रिसोर्सेज है, ठीक है, वो क्या करती है दूसरी कंट्री में जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम होती है या जहाँ पे स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज होते हैं, ठीक है, वहाँ भेज देती है। ठीक है, और उन लोगों से उस प्रोडक्ट का फाइनल प्रोडक्ट बनवाती है। ठीक, अपनी कंट्री में नहीं बनाएगी वो क्या करेगी, वो रॉ मटेरियल लेगी, अदर रिसोर्सेज लेगी, उसको वो दूसरी कंट्री में दे देगी जहाँ पे सपोज ज़्यादा स्पेशलाइज्ड लोग हैं। ठीक है, तो वहाँ दे देगी और उनसे कह देगी कि आप इसका फाइनल प्रोडक्ट बना दीजिए और इन एक्सचेंज ऑफ सम मनी। तो ये है ओवरसीज़ एंड असेंबली मिक्सिंग। ठीक, अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है मोबाइल्स बनाने का। ठीक है, अब हमें पता है कि चाइना इस चीज़ में एक्सपर्ट है, ठीक है, और वहाँ पे लेबर भी बहुत ज़्यादा है और लेबर कॉस्ट कम है। तो मेजर कंट्रीज़ क्या करती हैं, सपोज जो हाई एंड कंपनीज़ होती लाइक सैमसंग, तो वो क्या करती हैं कि रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज दे देती है चाइना को कि आप मोबाइल बना दीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज़ है, लेबर कॉस्ट कम है। तो एक तरीके का बेनिफिट है ना कि अगर हम अपनी कंट्री में बनाते हैं, हमारे लेबर कॉस्ट भी महंगा पड़ रहा है, ठीक है, हमारे पास इतना एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, पर दूसरी कंट्री के पास है। तो यही हो जाता है ओवरसीज़ एंड असेंबली मिक्सिंग। कॉस्ट सेविंग हो जाता है इससे, स्पेशलाइज एक्सपर्टीज़ मिल जाते हैं जैसे मैंने बताया, और मार्केट एक्सेस मिल जाता है। अब इसमें जो एग्जांपल आ जाते हैं, सपोज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है, एंड ऑटोमेटिव प्रोडक्शन हो गया कि कोई कार वगैरह के कुछ पार्ट्स हुए, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए भी कंट्रीज़ आपस में बिजनेस करती हैं, आपस में डील करती हैं कि वो कार के कुछ पार्ट्स दे देती हैं और कार की असेंबलिंग किसी दूसरी कंट्री में करा लेती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये हो जाती है ओवरसीज़ एंड असेंबली मिक्सिंग।